नमस्कार, मैं हूं पयोधी शशि। धर्म यात्रा में आज शास्त्रों के वर्णित एक खास परंपरा को समर्पित है और ये परंपरा है मस्तक पर यानी माथे पर त्रिपुंड लगाने की। आखिर साधु संत क्यों लगाते हैं त्रिपुंड? शास्त्रों के अनुसार क्या है इसका महत्व और त्रिपुंड लगाने की परंपरा पर क्या कहता है विज्ञान? आज त्रिपुंड से जुड़ी हर बड़ी बात धर्म यात्रा में करेंगे। तो चलिए करते हैं धर्म यात्रा की शुरुआत मेरे साथ। मानव शरीर को ईश्वर की सबसे अनोखी, सुंदर और बेहतरीन रचना बताया गया है। शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि मानव शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। परमात्मा से आपकी आत्मा को जोड़े रखने के लिए धर्म शास्त्रों में कई साधनों का जिक्र मिलता है। इन्हीं साधनों में से एक है त्रिपुंड। जी हां, धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रिपुंड में 27 दिव्य शक्तियों का वास होता है। तभी तो साधु संत और महापुरुषों को आपने त्रिपुंड लगाए जरूर देखा होगा। तो चलिए त्रिपुंड लगाने की परंपरा और उसके महालाभ को विस्तार से समझाते हैं। तीन रेखाओं में है त्रिलोकीनाथ की शक्ति। तीन रेखाओं में छिपी है भोलेनाथ की भक्ति। तीन रेखाओं में है 27 देवों का वास। तीन रेखाओं की महिमा है बेहद खास। साधु संतों, तपस्वियों और पंडितों के माथे पर चंदन या भस्म से बनी तीन रेखाएं कोई साधारण रेखाएं नहीं होती। ललाट पर बनी इन तीन रेखाओं में देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है और इन तीन शक्तिशाली रेखाओं को त्रिपुंड कहा जाता है। बेहद शक्तिशाली है त्रिपुंड, परम कल्याणकारी है त्रिपुंड। त्रिपुंड धार्मिक आस्था के साथ ही ईश्वर की भक्ति में रम जाने और उनसे अद्भुत शक्ति पाने का भी एक माध्यम है। ललाट पर चमकने वाली इन तेजस्वी रेखाओं की महिमा बेहद खास है। आज हम आपको त्रिपुंड से जुड़ी वो अद्भुत बातें और इसकी महिमा के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों बेहद खास है त्रिपुंड और क्या है इसकी महिमा। माथे पर चंदन या भस्म से बनी तीन रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। चंदन या भस्म द्वारा 3 अंगुलियों की मदद से त्रिपुंड को बनाया जाता है। ललाट की इन 3 रेखाओं में 27 देवताओं का वास होता है। प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं का वास माना जाता है। त्रिपुंड धारण करने वालों पर शिव की विशेष कृपा होती है। त्रिपुंड पर ब्रह्म की शक्ति का सूचक है। ये ईश्वर की भक्ति में सराबोर हो जाने और उनकी कृपा पाने का भी एक सूचक है। त्रिपुंड से जुड़ी कुछ अद्भुत और रोचक बातें हम आपको आज बताएंगे जो अब तक शायद आपको पता नहीं थी। तो आइए जानते हैं त्रिपुंड की 3 रेखाओं में वास करने वाले देवों के बारे में। त्रिपुंड की पहली रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। त्रिपुंड की पहली रेखा में आकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातस्वन और महादेव का वास माना जाता है। मान्यता है कि त्रिपुंड लगाने से मस्तक की शोभा तो बढ़ती ही है, साथ ही भाग्य भी चमकता है। त्रिपुंड की दूसरी रेखा में भी 9 देव विराजमान होते हैं। तो त्रिपुंड की दूसरी रेखा में कौन से देव होते हैं, चलिए बताते हैं। त्रिपुंड की दूसरी रेखा में जो 9 देव विराजमान होते हैं वो है ओंकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यम दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर जी। 9 देवों का वास त्रिपुंड की तीसरी रेखा में भी होता है। तीसरी रेखा में जो 9 देव वास करते हैं वो है मकार, आहवन्य अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन और शिव। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में 27 देवों का वास होता है, लेकिन ये विचार मन में ना रखें कि त्रिपुंड केवल माथे पर ही लगाया जाता है। त्रिपुंड शरीर के कुल 32 अंगों पर लगाया जाता है, क्योंकि अलग अलग अंग पर लगाए जाने वाले त्रिपुंड का प्रभाव भी और महत्व भी अलग अलग होता है। आज हम आपको इस बारे में भी आगे बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि शरीर के कौन से हिस्से पर त्रिपुंड लगाने से किस देव की कृपा बरसती है। बस आप हमारे साथ बने रहिए और करते रहिए धर्म यात्रा।
त्रिपुंड से जुड़ी कुछ बातें अभी और भी खास हैं। त्रिपुंड को लेकर एक सोच ये भी देखी गई कि इसे सिर्फ माथे पर ही लगाया जाता है, पर सच में ऐसा नहीं है। कहते हैं इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसीलिए त्रिपुंड का प्रयोग भी शरीर के कई अलग अलग हिस्सों पर किया जाता है। तो शरीर के किस हिस्से पर त्रिपुंड लगाने के क्या क्या लाभ होते हैं, अब वही बताने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा। ये आस्था का निशान है, ये देवों की शक्ति की पहचान है। इस निशान में 27 देवों की अपार शक्ति समाहित है और आस्था के इस निशान को त्रिपुंड कहते हैं। ये निशान इंसान के ललाट पर ही नहीं बल्कि आदि और अनंत से परे है। महादेव की मस्तक की भी शोभा बढ़ाते हैं त्रिपुंड। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा 9 देवों के आशीर्वाद से शोभायमान रहती है, यानी त्रिपुंड की 3 रेखा में है 27 देवों के आशीर्वाद समाहित। आमतौर पर लोगों को मस्तक पर त्रिपुंड लगाए आपने देखा होगा, पर ऐसा नहीं है कि त्रिपुंड सिर्फ मस्तक पर ही लगाया जाता है। ये शरीर के 32 अंगों पर भी लगाया जाता है। हम आपको इसके बारे में भी बताने वाले हैं, तो आइए जानते हैं शरीर के उन सभी 32 हिस्सों के बारे में जहां त्रिपुंड लगाया जा सकता है। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर शामिल हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां पर आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। इसमें अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्ट प्रदेश, 10 दिक्पाल और 8 वसु वास करते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्से पर त्रिपुंड लगाना अलग अलग शुभ परिणाम देता है, क्योंकि सभी अंगों पर अलग अलग देवताओं का वास होता है। तो आइए अब जानते हैं कि शरीर के किस हिस्से में विराजते हैं कौन से देव। गौर से देखिए। शरीर के हर हिस्से में देवताओं का वास होता है। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में सभी तीर्थ देवता रूप में रहते हैं। ज्योतिषी हमेशा कहते हैं कि त्रिपुंड हमेशा चंदन या भस्म का लगाया जाना चाहिए, लेकिन भस्म का त्रिपुंड लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। तो आइए आपको भस्म के त्रिपुंड के बारे में बताते हैं। भस्म जली हुई वस्तुओं की राख होती है, लेकिन सभी राख भस्म के रूप में प्रयोग करने योग्य नहीं होती। उन्हीं राख का भस्म प्रयोग करें जो पवित्र कार्य के हवन या यज्ञ से प्राप्त हुआ हो। त्रिपुंड की महिमा का गुणगान शिव पुराण में भी किया गया है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित अपने माथे पर भस्म से त्रिपुंड यानी 3 रेखाएं सिर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति शिव कृपा का पात्र बन जाता है। यही नहीं, विज्ञान ने भी त्रिपुंड को लगाने या धारण करने के लाभ बताए हैं। हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, बस आप हमारे साथ धर्म यात्रा का हिस्सा बने रहिए। धर्मशास्त्रों में लिखित हर परंपरा और हर वस्तु से जुड़ा एक वैज्ञानिक पहलू भी है। जी हाँ, आस्था और धर्म के नजरिए से बेहद खास त्रिपुंड को विज्ञान भी मानव जीवन के लिए कल्याणकारी मानता है। कैसे? देखिए त्रिपुंड लगाने का वैज्ञानिक महत्व। सत्ताईस देवों की शक्ति से सुसज्जित त्रिपुंड की अपनी ही महिमा है, या यूं कहें कि त्रिपुंड साक्षात शिव का आशीर्वाद है। मस्तक पर लगाई जाने वाली ये 3 रेखाएं आस्था और धार्मिक नजरिए से बेहद अहम है। धार्मिक नजरिए से त्रिपुंड अत्यंत फलदायी माना गया है। माथे पर लगाई जाने वाली 3 रेखाएं त्रिपुंड है। इसे शिव तिलक भी कहते हैं। ये शरीर की 3 नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे लगाने से आत्मा को परम शांति मिलती है। ये सेहत की दृष्टि से भी चमत्कारी लाभ देती है। त्रिपुंड की प्रथम रेखा के देवता महादेव हैं। त्रिपुंड की दूसरी रेखा के देवता महेश्वर हैं। त्रिपुंड की तीसरी रेखा के देवता शिव हैं। इन 3 देवताओं को नमस्कार करके ही त्रिपुंड लगाएं।
त्रिपुंड धारण करने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। त्रिपुंड धारण करने से भक्त मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। त्रिपुंड का वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद महत्व है। विज्ञान ने त्रिपुंड को लगाने या धारण करने के अनेक लाभ बताए हैं। विज्ञान कहता है कि त्रिपुंड चंदन या भस्म का लगाया जाना चाहिए। चंदन और भस्म से माथे को शीतलता मिलती है। अधिक मानसिक श्रम करने से विचारक केंद्र में पीड़ा होने लगती है। ऐसे में त्रिपुंड ज्ञान तंतुओं को शीतलता प्रदान करता है। इससे मानसिक शांति मिलती है। तो इस तरह ये साफ है कि त्रिपुंड धारण करना धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही नजरिए से कल्याणकारी है। अगर आप भी धारण करते हैं त्रिपुंड, तो इससे आपको मिलेगा देवी देवताओं का आशीर्वाद। तो अगर आपने अभी तक जीवन में त्रिपुंड को अपने माथे की शोभा नहीं बनाया है, तो इसकी शुरुआत आप भी कर सकते हैं। इसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व अब आप जान ही चुके हैं। धर्म यात्रा में आज इतना ही। कल फिर करेंगे एक और कल्याणकारी धर्म यात्रा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।